कोई दोस्त इससे सुता नहीं है, कोई भी माई का लाल छूट नहीं सकता। देवता, दानव, नर, किन्नर, शक्तियां, ब्रह्मांड, सब पेड़ पौधे, जीव जंतु, हर चीज इसी नियम में बंधे हुए हैं दोस्त। ये है प्रकृति का बिगेस्ट नियम। अच्छा, प्रकृति के ऊपर भी कोई चीज होती है क्या? मतलब जैसे प्रकृति के ये नियम है प्रकृति तो। ने स्वयं अपने आप को नियम में बांध रखा है। अच्छा। प्राकृतिक ने स्वयं अपने आप को नियम में बांध रखा है। और उस जो जैसे एक घड़ा है, घड़े के अंदर एक और छोटा घड़ा है, उस अच्छा, घड़े प्रकृति बोलते किसको है? मतलब ये पांच तत्वों से जो पांच तत्वों को हम प्रकृति बोलते हैं, या फिर हम भी प्रकृति के ही, मतलब हम भी, क्योंकि हमारा शरीर भी पांच तत्वों से बना है, तो हम भी प्रकृति हुए क्या? देखिए, प्राकृतिक को समझने के लिए आपको प्राकृतिक के नियम को समझना महत्वपूर्ण बात है। अब इसमें हम्म। कोई कहता है कि प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक जल है, प्राकृतिक वायु है, अग्नि है, ये सारी चीजें हैं। तो हाँ हाँ। ये एक अंश तक मान लीजिए कि हाँ, हम कह सकते हैं कि पांच तत्व प्रकृति है। हाँ हाँ। लेकिन छठवां तत्व उसमें जब पैदा होता है, उसकी पांच तत्वों को चलाए, उस पे अंकुश पैदा कर दे, कोई तो हम्म। होगा। हाँ हाँ। भाई पेड़ अपनी जगह लगा है तो चल नहीं पा रहा है, तो क्या मतलब है इसका? कोई तो ऐसा है जिसने उस पेड़ को ऐसा बनाया कि तू साले यहीं गड़ा रहेगा, हाँ अगर तू हाँ। चलेगा तो दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा। यानी हम्म कोई तो है। हम्म। हर चीज में पत्थर है तो वो अपनी जगह पे है, हाथी है तो इतना बड़ा है तो उसकी चाल कम कर दी, या चींटी है तो उसकी साइज कम कर दी, ताकि अब चींटी को हाथी की तरह बना देते तो दुनिया चल पाती नहीं, क्योंकि चींटी क्वांटिटी में ज्यादा है, हाथी क्वांटिटी में कम है। और तो अगर हाँ हाँ। क्वांटिटी में भी है तो उसमें ऐसी ऐसी गुण नहीं डाले ताकि लोगों को कष्ट पहुंचा सके। शेर है, उसमें हिंसकता डाल दी, लेकिन उसको ऐसी चीजों में बांध दिया कि वो उसकी जो क्वांटिटी वो बढ़ ही नहीं पाई। हाँ हाँ। उसमें खूबी भी डाल दी, उसकी खाल अच्छी है ये करके वो ऐसी करके, ताकि वो विध्वंस होना स्टार्ट हो गया। तो मेरे कहने का फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब है, प्राकृतिक तुम कहते किसे हो, हम्म। ये समझना बड़ा डिफिकल्ट है। भाई तुम्हारे सामने जो प्राकृतिक दिख रही है, क्योंकि हम भी तो जैसे एनर्जी है ना, तो हम भी जैसे एनर्जी को प्रकृति बोल सकते हैं तुम कि। एक एक एनर्जी, हाँ देख, पांच तत्वों का मैंने कहा ना कि पांच तत्वों से मिलकर जो शरीर बना है। तो हम्म सवाल फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि वो पांच तत्व जिस चीज से मिले या मिले, एक हम्म। हुए, एक होके हम्म वृद्धि हुई, तो कोई हम्म। तो छठवां तत्व है जो उस पांचों तत्वों को एडजस्ट करके तुम्हें पैदा कर दिया, वरना हाँ पांच तत्व अलग अलग हैं। हाँ हाँ। भाई पानी ही अपनी जगह पे बह रहा है, हम्म। आकाश में है पानी, समुद्र में कहीं पे, लेकिन वो पानी आपके अंदर आया कैसे? वो क्रिया क्या है, किसने बनाई, कैसे बनी? तो कोई तो छठवां ऐसी चीज है, कोई तो ऐसा छठवां तत्व है कि तुम्हारे अंदर तुम्हें पता नहीं लेकिन पानी है। हाँ हाँ। भाई पानी अपनी जगह पे एक तत्व है, वो स्वतः फ्री है ना? हम्म ठीक, कोई तो, हम्म। अब भाई तुम्हारे शरीर को प्यास लगी, अब हम्म तुम्हें पानी चाहिए, पानी अपनी जगह पे स्वतः फ्री है, तो मैं जानती हो कि उससे हमारी प्यास बुझेगी। तो तुम एक अलग अपने आप से परिश्रम करके उस पानी तक पहुंचोगे ना, हाँ हाँ। तब वो पानी आएगा तुम्हारे पास। तो मेरे कहने का कहने मतलब का मतलब। कि कोई तो है जिसने उस पानी को तुम तक पहुंचाया। राइट। हाँ हाँ। यानी छठवां तत्व है कोई जो पांचों हाँ हाँ। तत्वों पे अंकुश लगा के, जहां पे जिसकी जैसी आवश्यकता होती है, उस हम्म। आधार पे उस पांचों तत्वों को विलय करके उसमें चीजों को पैदा कर रहा है। कुछ तो है हम्म। ऐसा। हाँ हाँ। चाहे इसे तुम एनर्जी बोल दो, अगर एनर्जी बोलते हो तो वो भी पांचवें तत्व में आती है, ऊर्जा। हम्म। चाहे तुम शक्ति बोल दो तो वो भी पांच तत्व में आती है। तो कोई छठवां तत्व ऐसा है जो इन सबसे परे है, हटके है, जो सारी नियमों को एक अंकुश में बांध के रखा है, और प्राकृतिक द्वारा वो कार्य करवाता है, और प्राकृतिक पे ही अंकुश लगा के बैठा हुआ है क्या? किसी को पता नहीं। तुम ईश्वर बोलोगे तो ईश्वर में मानता नहीं, क्योंकि ईश्वर जब हम बोलेंगे तो ईश्वर है क्या, ये कल्पना तो करेंगे, क्या है? अंधेरा है, उजाला है, क्या है? तो ये भी प्राकृतिक की अंग है। हम्म। क्या है ईश्वर? तुम कहोगे कुछ भी नहीं, निरंकार, बिल्कुल ना अंधेरा ना उजाला, कुछ भी नहीं। तो कुछ तो होगा, अंधेरा होगा, उजाला होगा, अंधेरा उजाला दोनों मिक्स होंगे, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा साला। तो वो भी प्राकृतिक के नियम के अनुसार है, प्राकृतिक है वो। यानी कोई ऐसी चीज है छठ में जो तुम सोच नहीं सकते, सोच से परे, तुम उसके बारे में सोच नहीं सकते, क्या है?
वो है कोई चीज एक्स्ट्रा तो इन सारी चीजों को रिकवर करके रखी है। मेरे आधार पे ना राम है, ना कृष्ण है, ना अल्लाह है, ना ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनसे बड़ी तो प्रकृति है जिन्होंने उन्हें पैदा किया, जिन्होंने उन्हें शक्ति दी। अच्छा। लेकिन वो क्या है, ये हमारी सोच से परे है, तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा ना, तुम उसके बारे में क्या सोचोगे बताओ? कुछ तो सोचोगे, अंधेरा है, उजाला है, कुछ भी नहीं है, निरंकार है, बिल्कुल सन्नाटा है, ना अंधेरा ना उजाला, तो कुछ तो होगा भाई, कुछ तो सोचोगे। हम तो वही सोच सकते हैं ना जिसको अपन ने देखा है, सुना है या महसूस नहीं किया है। देखा या वो महसूस किया, कुछ भी नहीं, इसके बाद भी कुछ तो सोचोगे, कुछ तो कहोगे। अंधेरा उजाला मतलब या तो अंधेरा या उजाला, या फिर कुछ भी नहीं, ना अंधेरा ना उजाला, नीला नीला प्रकाश टाइप का, तो वो भी नीला नीला रंग हो गया, प्रकाश वो भी कुछ तो सोचोगे यार। तुम हाँ हाँ। जीरो में भी जाओगे तो जीरो का आकार तो आएगा। कुछ तो तुम सोच मतलब कुछ तो सोचोगे। हम्म। तो वो भी प्राकृतिक के अंतर्गत आ गया हाँ हाँ। भाई, वो भी प्राकृतिक के अंतर्गत आ गया। 7 कलर हम्म हैं, अंधेरा उजाला है, तो वो भी प्राकृतिक के अंतर्गत आ गया। हम्म। भाई कलर भी तो प्राकृतिक से ही बने हैं, हाँ हाँ, वही एनर्जी तो से ही बने हैं। एनर्जी, हाँ मैंने हाँ। कहा ना 3 नियम प्राकृतिक के हैं, हम्म। पावर, वाइब्रेशन, ध्वनि। इसी से और चीजों का निर्माण हुआ, समस्त चीजों का। और फिर आ जाओ प्राकृतिक की चीज, 5 तत्व, इससे निर्माण हुआ। फिर इसके बाद अगर तुम आते हो अंधेरा उजाला, ये 2 प्रमुख हैं, दादा दादी, प्राकृतिक के हम्म सहयोगी। हम्म। कहाँ जाओगे इससे आगे? कहाँ जा सकते बताओ? सही है। तो ये सारी चीजें प्राकृतिक में आती हैं। तो फिर वो कौन है जो साला इन चीजों को कंट्रोल करके रखा है कि उजाला आता है तो अंधेरा अपने आप भाग जाएगा? ये नियम जो बनाने वाला है उसने कैसे नियम बनाए? वो क्या है ऐसा कि जो जैसे ही उजाला आता है, यानी प्राकृतिक की एक चीज आती है तो दूसरी चीज अपने आप भाग जाती है, यानी दोनों चीजों को मिलती है तो तीसरी चीज पैदा हो जाती है। ये कौन है? मतलब कोई चीज है जिसको अपन नहीं सोच पा रहे हैं। तुम सोच भी नहीं सकते, वही तो एक चीज है कि तुम उसको कभी सोच भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते। वही तो एक चीज है। अब क्या है पता नहीं, छठवां तत्व है क्या है, सूरज आकाश के बल, मतलब अंधेरा उजाला के अलग भी कोई एक चीज होती है, भगवान जाने क्या है। तुम सोच नहीं सकते, मैंने कहा ना, तुम सोच नहीं सकते, इसीलिए कभी कोई व्यक्ति उसे जान नहीं पाया। हम कुछ प्राकृतिक के नियम को ही जान पाते हैं, इतने में तो भगवान बन जाते। अगर हमने कुछ प्राकृतिक के नियम जान लिए तो उसी में तो भगवान बन जाते, बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाते, बड़ा बड़ा नाम हो जाता सब कुछ, क्योंकि वो भी नियम है। सही है, हाँ सही बात है। ये महत्वपूर्ण बात है दाऊ। अभी तुम इसको समझने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ। मैं तो कहता हूँ कि क्या बताएं, प्राकृतिक की किसी शक्ति से संपर्क करो जो नेचर की शक्ति हो, वो आपको इन चीजों को समझाती जाएगी, अपने आप पैदा होंगी। तो संपर्क मतलब क्या है? कल्पना से अपन करते हैं, मतलब अपन कल्पना करें कि मैं प्रकृति से ऐसे जुड़ रहा हूँ या कोई। नहीं, आपकी कल्पना में अभी इतनी ताकत नहीं है। आपकी जो कल्पना है उसमें अभी इतनी ताकत नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। करोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें प्रथम सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करनी पड़ेगी। वो धीरे धीरे करके, जैसे मैंने कहा ना कि तुम्हें गांव को जलाना है तो तुम्हें माचिस में इतनी सी चिंगारी पैदा पैदा करनी पड़ेगी। माचिस में इतनी सी आगी होती है ना, वो आगी हम्म। पैदा करनी पड़ेगी, फिर तुम उससे बढ़ाते 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 पूरे गांव जला दो। तो तुम्हें पहले वो आगे पैदा, यानी छोटी सी एक इकाई से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो अपनी आप ही आगे बढ़ाती जाएगी। अच्छा अच्छा। अब वो क्या है, ये भी एक विषय है। हम हर चीज इतने बड़े वो नहीं है कि आपको हर चीज का ज्ञान दे दें, हमारे पास समय भी नहीं है। ठीक है, वो तो काफी हम्म। दिन से आपकी मैसेज आज 2-3 महीना से कर रही हो, मुझे हाँ ये हाँ करना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है। इस वजह से आज मैंने कहा चलो बात कर लें, इस बंदे का भूत उतारे आज। हाँ। काफी मतलब, और जो बताए वो अच्छा, मतलब समझ आता है, मतलब हर चीज एक नियम से चल रही है। और अगर हम उस नियम को समझते हैं और समझ से करते हैं तो हम चीज को मतलब कर सकते हैं। ये मुझे समझ आया।
और इसी में बिगाड़ने वाले भी नियम बने हुए हैं। एक लड़की जब मुस्कुराती है ना, ओए हाँ हाँ होए सुंदर सी, तो जानते हो उसकी मुस्कुराहट के साथ कितनी चीजें पैदा होती हैं। तुम्हारे अंदर उस लड़की के बारे में जितनी भी चीजें डली हैं, मेमोरी हाँ सारी हाँ। पैदा हो जाती हैं। तुम वहीं बैठे बैठे ख्वाब बनाना स्टार्ट कर देती हो, ख्वाब में तुम जिंदगी जीना स्टार्ट कर देते हो, वही उसकी एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट ने तुम्हारी कई चीजें पैदा कर दी, हम्म। है ना। तो हाँ फिर हाँ। क्या करते हैं कि जो हमने सपने सजा लिए उन सपनों को पूरा करने के लिए भागने लगते हैं। और जब वो भागना स्टार्ट करते हैं तो जब हमारे और कई ऐसी चीजों से सामना होता है, कई नियमों से जब हमारा संपर्क होता है, तो हमारा जो नियम जो हम चाह रहे हैं वो कभी कभी भारी पड़ जाता है, कभी कभी छोटा पड़ जाता है। इसकी वजह से हमारा जीवन का जो राह है, जो दिशा है, वो भटक जाती है, क्योंकि तुम जो करना चाहते थे वो हुआ नहीं, किसी ने बीच में आके कोई नई चीज जगा दी। हम्म। तो इसके कुछ, तो मैंने कहा ना, प्राकृतिक के नियम अगर सही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दिन है तो रात भी है। इसके नियम गलत भी हैं, बहुत सारे गलत हैं, जितने सही हैं उतनी गलत भी हैं। अच्छा, मतलब ये हाँ, सही और सही के आधार पे नहीं बने, मतलब बन गए हैं, उनमें कुछ वो सही भी अब है और कुछ स्वतः, गलत भी है। वो स्वतः ही निर्माण हो रहे हैं। मैंने कहा ना, वो अपने आप ही निर्माण हो रहे अच्छा। हैं। अब वो नियम जो तुम क्रिया कर रहे हो उसके आधार पे गुड और बैड, हाँ इस हाँ आधार पे पैदा होगी। नियम वो पैदा तो होगा, ये तो हाँ हाँ। महत्वपूर्ण है। आग तो हम्म पैदा होगी। अब ये हम्म है कि तुम्हारा जिस आधार पे, अब तुमने आग पैदा की, वही चीज ऐसी चीजों से आग पैदा की, जैसे कहते हैं ना कि भाई हम्म मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती का धुआं तुम्हें नुकसान करता हम्म। है ना। तो तुम जो हम्म। उस मच्छर, वो अगरबत्ती में भी तो आग ही होगी, दोस्तों हाँ हाँ जबरदस्ती एक लेकिन वो घर में क्रिया आए तुमने हुए हैं गलत कर दी ना, हाँ। जिसमें है चाय ना। के लिए हम हम्म। यहाँ इस पर बैठे आधार पे हुए तुम्हें हैं नुकसान कर रही और है। यहाँ पे कहना तो चाय आग ही पीने है, के बाद पुनः यात्रा हाँ आरंभ हाँ। लेकिन करेंगे। उसमें जो क्रिया तुमने की वो गलत कर दी। अब हम्म। उसी में तुम अगरबत्ती में आग लगाओ तो उसकी जो क्रिया है वो गुड है, यानी प्राकृतिक की और जैसे तत्व है वो गुड तत्व उसमें जोड़े, ताकि हम्म। उसमें खुशबू आ रही है, उसी वैसी अगरबत्ती है। लेकिन जो मच्छर वाली अगरबत्ती है, उसका धुआं तुम्हें लग रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें प्राकृतिक की जो बैड तत्व है वो हम्म। तुमने जोड़ी, यानी क्रिया दोनों में की ना, हाँ बनाई तो हाँ अगरबत्ती दोनों में है। हाँ हाँ। लेकिन कहा ना कि वो जो क्रिया करने वाला व्यक्ति उसने गुड और बैड तरीके से क्रिया की। अगर गुड की तो तुम्हें गुड लग रहा है, बैड कर दी तो बैड। इसी तरीका से प्राकृतिक के नियम, जब हम कोई चीज प्राप्त करने जाते हैं तो ये महत्वपूर्ण देख लेना होता है कि जो हम क्रिया कर रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गुड के लिए कर रहे हो, बैड क्रिया हो रही है, आगे चल के उसका परिणाम भी बैड ही होगा। ये भी महत्वपूर्ण है। हम्म। सही बात। ठीक है दाऊ। हाँ हाँ तो आज समझ। के बाद ये दुनियादारी के चक्कर छोड़ो, कोशिश करो कि कोई तीसरी चीज पैदा करें, यानी आए हैं तो कुछ ऐसा अपने आप में पैदा करके जाए, चाहे आपका नाम हो, चाहे आपका, मैं तो कहता हूँ कि पूरे विश्व का नंबर 1 डकैत बन जाओ। डकैत बन जाओ। कुछ तो ऐसा करके जाओ कि जिसमें नाम हो, मेरे कहने का मतलब ही, अगर अच्छा नहीं कर सकते तो इतना खतरनाक करो कि साला नाम हो बस। फिर नाम हो जाए फिर दुनिया मुझसे क्या सीखेगी, मतलब डकैत तो मैं बन जाऊंगा। बिल्कुल, पर रावण 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 बुरा था, सब जानते हैं, बुरा था, बुरा था, बुरा था, लेकिन उसमें भी कई अच्छाई थी, जानने वाले हाँ जानते हैं। हाँ, अच्छाई तो थी, मतलब हाँ, मतलब हर इंसान में अच्छाई भी है और बुराई भी है। पर इसीलिए ये दुनिया का चक्कर छोड़ो दाऊ, हो सके तो कोई ऐसा कार्य करो। मैंने कहा ना कि किसी चीज को पकड़ो, उसको क्रमबद्धता से अध्ययन करो कि ये कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। आपके अंदर दिमाग है, आपके अंदर, वो हमारे अंदर नहीं, आपके अंदर भी, उस चीजों को एक फील करो, उसकी हर चीज हर पहलू से जांचने की कोशिश करो, उसमें प्राकृतिक के नियम घूसो, उसमें नेचर के नियम के साथ साथ एनर्जियों को भी घूसो, अपने क्रियाकलापों को घूसो, अपनी हम्म। क्रियाओं को घूसो, अपने वातावरण जो परिवेश है उसको भी ऐड करो। फिर उसके अच्छा। साथ जो तुम सब मिक्स करके क्रिया करोगे, हाँ उसको भी हाँ। देखो कि क्या हम क्रिया कर रहे हैं, तो इसका परिणाम अच्छा। कहाँ जाएगा। अगर तुम क्रिया सही कर रहे हो, सारी चीजें ऐड है और गुड तरीका से ऐड है, तो जो हाँ हाँ। क्रिया करोगे और जो तुमने लक्ष्य बनाया है वो जरूर आपका सक्सेस होगा साला, अच्छा। क्योंकि तुम ऐसा कार्य कर रहे हो। समझ गया समझ गया। समझे हाँ हाँ। भाई, यही है मेरे अंदाज से, तो यही है। अब
दुनिया में मतलब एक, हाँ, मतलब सारी चीजों का अध्ययन करके कर्म किया जाए, मतलब हाँ, समझ गया मैं। अब अगर आपको अब भी समझ में नहीं आए आप तो देख सकते मेरे हैं अंदाज से यहाँ से रास्ता कोई है आपको नहीं, जो मैंने जानकारी तो दी ये जो तुम्हें न नहीं कहाँ निकल पाए ना वो तो किसी पीछे किताब जाके में 1 मिलेगी, किलोमीटर राउंड लेके ना आएंगे, ही किसी और यूट्यूब हम चैनल पे अकेले हैं। मिलेगी, इस वजह से ना ही किसी वेद सामान में भी कम है, तो मिलेगी, हम यहाँ से ना ये ही जड़ तुम्हें दिख रही है कहीं इसको पकड़ आज के तक ऊपर चढ़ेंगे, कहीं मिली हो और इस तो मुझे बॉल के बताओ। सहारे इससे गुजरते हुए ऊपर नहीं, मुझे नहीं, अभी तक तो निकल नहीं जाएंगे, मिली, क्योंकि आपसे कोई ही रास्ता मिली है। है ही नहीं। और और काफी यहाँ अच्छी से हम लगी, आगे मतलब बढ़ेंगे, सही लगी मुझे, इस पाइप समझ को भी आई। पकड़ेंगे, बॉल पे लात मैं रखेंगे वही और कह बॉल रहा के हूँ कि ऊपर जो पैर मेरा रखते हुए जो यहाँ से खुद का गुजर एक सकती है। नीचे एक्सपीरियंस है खाई है, हम्म। तो यहाँ से कोई नहीं जा सकता, मैं बट हम उसके कोशिश आधार करेंगे पे कि यहाँ बात से करता निकलें। हूँ। मैं ना तो कभी किसी वेद को लाता, ना भगवान को, ना किसी को, सही समझे। बात है, सही है। हमारे सोचने का जो एक अलग तरीका है वो कुछ अलग है। हम्म वो तरीका भी एक नियम से चल रहा है, ऐसा मतलब सबका ये, मतलब एक नियम के हिसाब से अपन सोच रहे हैं, ऐसा भी है ना। हर क्रिया के पीछे मैंने कहा ना हाँ हाँ, नियम लगा जैसे अपन हुआ है। कुछ भी सोचते हैं वो भी एक मतलब ऐसा है कि अपन को एक नियम सोचना पे चल रहा है। सोचने के लिए भी यार तुम्हें हमारे पास समय नहीं है, अनंता वो भी बताते, तुम सोच भी नहीं सकते। सोचने के पहले भी कई चीजें घटित घटना होती है, तब वो सोच पैदा होती है। उनको समझना भी महत्वपूर्ण है, और वो घटना क्यों घट रही है उसके पीछे भी एक कारण है। मतलब एक पूरी श्रृंखला है जो बंधी हुई है, उसी अच्छा श्रृंखला में अच्छा हम आप चल रहे हैं, वो समझ नहीं पाते लेकिन वो चल रही है। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ, मतलब छोटी से छोटी चीज एक नियम पे चल रही है मैं और वो कह चल रही है। रहा हूँ कि साला जो हमें दिखाई नहीं देता वो जीवाणु, वो बैक्टीरिया जो इस जो मशीन से हाँ भी नहीं दिखाई देता, वहां से लेके वहां पे भी नियम लागू हैं। वो भी हाँ अपनी हाँ सर्कल में गति कर रहा है, और वो भी नियम के आधार पे ही गति कर रहा है, से लेके यहाँ तक कि हाँ। पूरी गैलेक्सी, सारी चीजों में हम बता भी नहीं सकते। उससे भी ज्यादा नियम है। पूरे विश्व के आदमियों को जोड़ा जाए, पूरे हम्म विश्व के, और अगर हम्म कोई ग्रह पे कोई व्यक्ति और सिविलाइजेशन रहती हो तो उनको भी जोड़ा जाए, और हम्म उनके शरीर के पूरे बाल जितने हैं, हम्म सारे जितने भी ये आकाश गंगा में तारे हैं, सूरज हैं, ग्रह हैं, पृथ्वी के हम्म जितने पत्ते हैं, ठीक है ना, जितने हम्म। जीव जंतु हैं छोटे से लेके बड़े विशाल तक, उससे भी कहीं गुना ज्यादा नियम है अच्छा, प्रकृति इतने, के। तो फिर इनको सबको तो जानना है, एक तरह से असंभव हो गया जैसे तुम उन्हें। मैथ का सवाल हल करते हो ना, हाँ उसका हाँ नियम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ हाँ भाई तुम्हारे सामने ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, हाँ अब हाँ तुम्हें उसके जो, भाई इतना तो तुम्हारे पास आ गया, अब हाँ हाँ तुम्हें फिर अपनी नियम, उससे अपने आप ही नियम पैदा होते जाएंगे। यानी तुम हाँ एक नियम को जान लोगे तो तुम्हारे सामने जो दूसरा नियम, भाई एक सीढ़ी चढ़ोगे दूसरी सीढ़ी अपने आप आ जाएगी। तो जैसे ही तुम एक नियम को जानोगे तुम्हारे सामने दूसरा नियम अपने आप पता लग जाएगा कि ये ऐसा था इसलिए ये ऐसा है। अच्छा, ये नियम आपस में मतलब जुड़े भी हो सकते हैं। बिल्कुल, अच्छा मैंने कहा ना वही तो एक सर्कल है, उसको समझो। अच्छा हर अच्छा चीज एक दूसरे से कनेक्टिविटी में जुड़ी हुई है। तुम्हें अच्छा। समझने की जरूरत नहीं है, इतने सारे नियम तुम्हारी औकात नहीं है, तुम समझ लो। हाँ, 2 4 6 10 नियम समझोगे तो उसके आधार पे सारे के सारे एक दूसरे में कनेक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। वो तुम्हें हम्म। समझ अपने आप ही एक समझोगे, दूसरा तुम्हें खुदाई अपने आप ही पता लग जाएगा। जब व्यक्ति छोटा सीखता है ना, तो जब हाँ वो हाँ छोटा उसके अंदर चला जाता है तो अपने आप ही वो बड़े यहाँ पे पहुंच जाएगा। हाँ अब हाँ मुझे बड़ा सीखना है, हम्म। क्योंकि छोटा बनने लगा ना, हाँ हाँ अपने आप ही उसे बड़ा, अपने आप ही अब वो डंडा मारना स्टार्ट कर देगा अपने हाँ आप। जब हाँ तुम चलते हो ना तो एक कदम जब तुम बढ़ा लेते हो, बीच में जो दोनों एक कैंची की तरह बन जाता है ना वहां पे, एक आगे एक पीछे, तो हम्म। अपने आप ही पीछे वाला पैर उठ जाएगा। वो उसके बराबरी में नहीं खड़ा होगा, यहाँ पे दूसरा पैर है, वो उससे आगे बढ़ेगा, उससे हम्म आगे ही खड़ा होगा, समझे ना। तो इसी हम्म तरीका से जब तुम सीखो मतलब सीखोगे तो अपने हम्म आप ही छोटी छोटी चीजों से लेके बड़े बड़े अपने आप ही नियम आपके सामने आते जाएंगे, तुम समझते जाओगे इस वजह से ये हो रहा है। और इस समस्त ब्रह्मांड उसी में समाया है, उसी में सबके सुख है, उसी में सबके दुख है, उसी में अच्छाई, उसी में बुराई है, उसी में पाप है, उसी में पुण्य, उसी में धर्म है, उसी में मोक्ष है, उसी में प्यार है, लव है, फीलिंग है, सब कुछ अटैचमेंट है, सब कुछ उसी के अंतर्गत। अच्छा अच्छा, काफी अच्छी बात बताई आपने, गहरी बात। ठीक है दोस्त।
ठीक है। ये तो अब इन चीजों में तुम मारो गोली। और एक मैंने कहा ना कि जैसे भी हो सके तो अपनी की देखो, मेरा क्या है, मैं हम्म व्यक्तियों को सिर्फ रास्ता दिखाता हूँ। उसके अंदर जो भूत चढ़ा है उसको उसी की औकात दिखाता हूँ कि तुम कहाँ हो अभी। हाँ हाँ। मेरा सिर्फ इतना कार्य होता है। मैं उस व्यक्ति को उसी से परिचित करवाता हूँ कि भैया तुम जो सोच रहे हो, हम्म यानी तुम्हें दिल्ली जाना है, हम्म सोच रहे हो, लेकिन तुम बैठे कहाँ हो, कैसे वहां तक पहुंचोगे, पहले ये तो कर लो कि तुम्हारे अंदर दिल्ली जाने का किराया है कि तुम सोच ही रहे हो। हम्म पहले तुम खुद की पोजीशन तो देख लो, तुम खो कहाँ हम्म और जहां हो क्या, उस आधार पे क्या तुम वो चीज प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। यानी दिल्ली और तुम्हारे बीच में अभी कितनी दूरी है, कितनी चीजें मिलेंगी, एक एक चीज को पार करके दिल्ली पहुंचोगे ना, हम्म। ऐसे तो पहुंच नहीं जाओगे, हाँ हाँ एक एक चीज को पार करोगे ना। हाँ तो हाँ। पहले वो पार करने की कैपेसिटी तुम्हारे अंदर है क्या, तुम वो क्रिया कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो कि तुम अपने आप ही वो आगे वाली चीज तुमसे पीछे होती जाए। जब व्यक्ति दौड़ता है तो फिर आगे वाली चीजें ही तो पीछे होती हैं, व्यक्ति आगे हाँ बढ़ता है। तो वही तुम्हारे अंदर सही है। कैपेसिटी है, हम्म। चीजें तो अपनी जगह पे है, तुम्हें आगे दौड़ना है, हाँ। तुम्हें हर नियम को पार करना है, उन चीजों को पीछे करना है। वो चीजें जगह पे हैं, वो पीछे नहीं होगी, वो अपनी जगह पे हैं, तुम्हें भर आगे होना है। मुझे मतलब कर्म करते हुए उनसे आगे होना है और हाँ, चीज। हाँ सही कोई है, समझ। कोई चीज पीछे नहीं होगी, वो अपनी जगह पे है, जिसकी जो जगह है वो जगह पे है, तुम भर उससे आगे होगी। और जब और तुम आगे वो होगे, कर्म से होऊंगा। हाँ हाँ, हाँ। वो क्रिया से। हम्म। देखिए, कर्म और क्रिया दोनों में थोड़ा सा मतभेद है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये कर्म और अच्छा, क्रिया में मेरे अंदर से मतभेद है, जो शायद कोई नहीं बताएगा। इसमें क्या मतभेद है? कर्म एक ऐसा होता है कि हमारा एक कर्म है कि हमें ये करना है, जैसे कि हमने बच्चा पैदा किए, हमारा एक कर्म है कि उनको पालन पोषण लालन मालन करके उनको पढ़ा लिखा के अच्छा एक ग्रेजुएट बनाना है, हम्म। ये हमारा कर्म है। ठीक है। हम्म। अब क्रिया क्या होगी कि तुम उस कर्म को पूरा करने के लिए कार्य क्या कर रहे हो, कार्य ही क्रिया है। तुम्हें ग्रेजुएट बनाना है तो उसके आधार पर ग्रेजुएट बनेगा कैसे, वो क्रिया क्या कर रहे हो। अच्छा अच्छा। हम्म। कर्म और क्रिया में यही फर्क है कि क्रिया जीरो से स्टार्ट होती है, कर्म हमारा एक विजुअलाइजेशन है। अच्छा अच्छा। जो हमारी क्रिया है वो जीरो से स्टार्ट होती है, हम्म। और जो हमारा कर्म है वो तुम्हारी एक विजुअलाइजेशन है, तुम्हारे ऊपर थोपी गई, तुम्हारे एक थिंकिंग है। थिंकिंग के लिए तो मैं भी सोच लूं कि मुझे ऐश्वर्या राय से शादी करनी है, समझिएगा, हम्म। लेकिन क्रिया भी तो करनी पड़ेगी तब तो वहां क्रिया तक भी करनी पहुंचे। पड़ेगी, हाँ तो हाँ क्रिया सही। और कर्म में दोनों में ये फर्क है। लोग बाग अच्छा वही चीज, दोनों चीजों को एक बताते हैं, कर्म भी वही है, क्रिया भी वही है, लेकिन नहीं, मेरे अंदर से क्रिया अलग है, कर्म अलग। अच्छा अच्छा। मुझे आज तक ये दोनों एक मतलब एक ही, मैं भी एक ही सोचता था, अब आज पता चला मुझे ये अलग अलग है। मैं नहीं, तुम खुद सोचो यार, मैं गलत हूं तो तुम टोको, हाँ हाँ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो तुम टोको ना। नहीं, मुझे सही लगा आपका आंसर, मतलब क्रिया और कर्म अलग अलग है। अगर तुम किसी और से कहोगे तो वो कहेगा यार चूतिया बना रहा है कोई, क्रिया और कर्म एक ही होता है, नहीं होता है भाई। क्रिया जीरो से स्टार्ट होती है, कर्म हमारे एक विजुअलाइजेशन होता है। कर्म का हम्म मतलब ये है कि जैसे तुम्हें रामायण पढ़नी है, हम्म ये तुम्हारा कर्म है, तुम पंडित हो, तुम्हें रामायण पढ़नी चाहिए, ये तुम्हारा कर्म है, हम्म ठीक है ना। लेकिन हम्म क्रिया क्या होगी कि तुम जहां खड़े हो, जैसे तुमने सोचा कि मुझे रामायण पढ़नी है, तो वहां से जैसे तुमने रामायण वहां पे रखी है, तुमसे हम्म 5 कदम दूरी पे रखी है, और तुमने हम्म। जैसे सोचा और फिर प्रतिक्रिया की, और तुम्हारा एक कदम जैसी बढ़ाई तू सा भी, तो वहां वो से क्रिया हो क्रिया गई। स्टार्ट, हाँ वो क्रिया हो गई। अच्छा वहां से अच्छा। जाके उस रामायण तक जाना तुम्हारी क्रिया में सम्मिलित हो गया। कर्म रामायण पढ़ना है, क्रिया उसके साथ चल रही है। क्रिया हम्म। जीरो से स्टार्ट होती है, कर्म हमारा एक विजुअलाइजेशन होता है, लास्ट पॉइंट। अच्छा। ठीक है ना। तो कर्म और क्रिया में समझ मेरे गया। अंदर से ये फर्क है। हाँ अब हाँ। कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे जो लगता है मैंने बता दिया। हाँ सही, मतलब सही बताया आपने। सही है। ठीक है। तो ये हाँ हाँ। समझ चीजें हैं दाऊ। और जो भी है, अभी कितना कमा लेती हो?
अभी मैं ज्यादा नहीं कमाता, मतलब ट्यूशन पढ़ा के मैं चल जाता है, मतलब खर्चा ऐसा है। इससे कुछ नहीं होगा, कोई कार्य ऐसा करो, दिमाग लड़ाओ, ताकि मैंने कहा ना कि ऐसी क्रिया करो कि जिसके फलस्वरूप तीसरी चीज पैदा, यानी पैसा पैसा पैदा हो। अब वो पैसा पैदा कैसे होगा? किसी एक व्यक्ति ने कहा था कि भाई पैसे की कमी थोड़ी है, हर व्यक्ति की जेब में पैसा है, हर व्यक्ति हम्म। पैसा लेके चलता है, हर जगह तुम्हें पैसे ही है, जहां भी देखो वहां पैसा है। पेड़ को देखोगे तो उसको तुम लकड़ी बेचोगे तो उसमें पैसा मिलेगा, पेड़ में भी पैसा है। कहीं भी देखो, पत्थर को देखो तो उसको तुम आकार दे के मूर्ति बना के बेचोगे, पैसा है। हर जगह मिट्टी को देखोगे, उसमें खेती करोगे तो पैसा है। हर जगह पैसा है। व्यक्ति को देखोगे, उसकी जेब में पैसा है, उसकी आंखें बेच दो करोड़ों रुपया है, उसकी गोदा बेच दो करोड़ों रुपया। फर्क ये है कि तुम उन चीजों से पैसे बनाओगे कैसे, ये टेक्निक, ये क्रिया नहीं है तुम्हारे पास। हम्म। हाँ, मतलब वो रास्ता नहीं है कि हम, मतलब हर चीज में पैसा है और लोग कमा भी रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो चीज, वो क्रिया नहीं है कि हम वो चीज, मतलब हम वो चीज नहीं कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं शायद। मैंने क्या? कहा ना कि तुम वो क्रिया नहीं कर रहे हो, कि वो हर जगह पैसा है, हर क्षेत्र में पैसा है, हर जगह दिख रहा है हाँ। पैसा है, उसको पैसा में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो। जैसे एक मोबाइल है, हम्म। तो मोबाइल में जो तरंगे निकलती हैं, ये बैटरी की ताकत पे ही निकलती है ना, इसमें पावर मिलता है। और हम्म। पावर को ये हवा में गति करा के तुमसे बात करा रहा है, यानी, हाँ हाँ है ना, हाँ यानी हाँ। उसने, बनाने वाले ने यही दिमाग लगाया कि जैसे पेड़ है, तो हाँ हाँ पेड़ तो अपनी जगह पे है, अब इससे पैसे निकालना है, साले को हाँ पेड़ हाँ। भी बचा हम्म रहे और पैसे भी हम्म। निकलते रहे। तो उसने क्या किया, प्रकृति के नियम को समझा। पहले उसने हाँ ये हाँ। दिमाग लगाया कि साला पेड़ भी बचा रहे और हमें पैसे भी मिले। तो उसने हम्म क्या किया कि उस पेड़ के फल का इंतजार किया, यानी पेड़ लगाया, पुनः हम्म। 2 4 10 पेड़ लगाए, और पेड़ यहीं के तहीं है, पेड़ भी बढ़ गया। और क्या सोचा, कहाँ से पैसे निकालें, फल बेचेंगे इसका। हम्म। पेड़ भी यहीं का तहीं है, तुम्हें पैसे भी मिल रहे हैं, है ना। तो उस पेड़ हम्म। से ही पैसे मिल रहे हैं ना। अब हाँ तुम हाँ। उसी को काट के, सुखा के, लकड़ी बना के भी पैसे कमा सकते हो। हम्म। तो ये तुम्हें तय करना है कि तुम कैसे पैसे कमाओगे, हम नहीं हाँ, मतलब बताएंगे। हर चीज से पैसे हैं, हाँ वो है चीज यार, हमें, हाँ। पॉजिटिव अंग में हाँ भी है, सही। नेगेटिव में। मैंने कहा ना कि प्राकृतिक के नियम है, अगर तुम क्रिया करते हो, अगर वो नेगेटिव में जाएगी तो वो नेगेटिव ही परिणाम आगे चल के देगी। पेड़ को काट दोगे, दोबारा पेड़ नहीं मिलेगा। और जब तुम काटोगे, हम्म। 4 चूतियां ही सुनोगे कोई व्यक्तियों की। ऐसे यूट्यूब से भी पैसे हैं, अगर बहुत सारे सब्सक्राइबर हो है जाते यार, हैं लाखों में, है यार, तो वहीं से भी पैसे आते हैं। हर जगह। चलो दोस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, और बहुत दिन से आप मैसेज कर रहे थे हमें, हाँ हाँ। इस वजह से बहुत अच्छी चर्चा हुई। हो सकता है कि इस चर्चा को हम यूट्यूब पे अपलोड करें, क्योंकि अच्छा इसमें अच्छा। प्राकृतिक के नियम को बताया गया है, जो कि आज तक मैंने नहीं बताए, क्योंकि कोई अच्छा हाँ पूछने हाँ। वाला मिला ही नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, हाँ, मतलब सही है, और लोगों को भी समझ आएगा, जैसे मुझे समझ आया तो किसी और को भी जरूरत होगी तो उसको भी समझ आएगा, तो ये भी सही है। मेरा सवाल, मैं कभी ये जिज्ञासा नहीं रखता कि कोई समझे या ना समझे, ऐसी तैसी में जाए। मेरा ये है कि हाँ मेरे अंदर से जो पैदा हो रहा है वो कहीं स्टोर होता जाए, कहीं पे हाँ। स्टोर होता जाए, ताकि कभी कोई तो समझेगा, कभी तो सुनेगा कि हाँ, ये बंदा गुड था। जब मैं मरूंगा हम्म तो कोई तो कभी तो देखेगा कि यार ये बंदा गुड था, ये कुछ कर सकता था। हम्म। या कभी तो हमारी फिलोसफी को कोई समझेगा। तो हमारा हाँ। मतलब ये नहीं है ना, तो मेरा मतलब ये है कि इससे पैसे कमाएं, ना ही मेरा मतलब है कि तुम प्रशंसा करो, वाह गुरुजी वाह। मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य क्या है कि मेरे अंदर से जो पैदा हो रहा है आज, उससे मैंने, हो सकता है, मतलब कोई नई चीज जानने को मिले, कोई नया कल को आविष्कार हो जाए, कुछ नई चीज समझ आए, कल को कोई चीज देखे, तो हाँ ऐसा हो सकता है। भाई आज हम जो गति कर रहे हैं, इसमें जो कृपा करने वाली तीसरी थर्ड पार्टी है, जो थर्ड एनर्जी, मैंने कहा ना कि कोई हाँ हाँ एनर्जी, गॉड एनर्जी, वो हाँ हाँ। हमारे ऊपर, हमारे माइंड को इस तरीका से अभी करके रखी है कि हम चीजों को समझ रहे हैं। आज उसकी हम्म। कृपा है, आगे चल के नहीं हुई फिर, हम्म, सही बात, हाँ हाँ। तो फिर थोड़ी मैं बता पाऊंगा, चीजों को समझ पाऊंगा। इसलिए जो आज हम्म। समझ रहा हूँ वो चीजें स्टोर तो होती जाए, कहीं तो, चाहे यूट्यूब में ही सही, चाहे ग्रंथों में सही, चाहे कहीं तो स्टोर हो। हाँ हाँ। तो मैं इस आधार पे चीजों को अपलोड करता हूँ, मेरा ये पर्पज नहीं होता कि कोई देखे। हाँ हाँ, मतलब सही है, सही है। ठीक है।
हाँ मेरा हाँ ये होता है, मेरा वो नहीं होता। चलो दोस्त, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। हाँ, और मुझे कभी, भी अच्छा लगा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल, कभी मैं बात करना चाहूँ तो मतलब मैं कॉल कर सकता हूँ ना, मतलब कभी नहीं, जरूरत पड़ी। अच्छा आप अच्छा। कॉल करते रहिए, मैसेज करते रहिए, जब मुझे टाइम होगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में, जब भी लगेगा हाँ उचित हाँ समय, मैं खुद कह दूंगा कि हाँ कॉल कीजिए। हाँ। वरना मैं अच्छा। असहायता किसी, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता, ना हाँ ही हाँ पास में, वो तो तुम 5-6 महीने से लगे हो, मैं नोट हाँ करता हाँ। हूँ, मैसेज देखता हूँ। और जब मैंने देखा हम्म कि तुम्हारे ऊपर ज्यादा ही पागलपंती छा गई, हम्म। तब जाके मैंने आज टाइम निकाल के कहा कि आप कॉल करो, ताकि तुम्हारे अंदर का भूत तो निकले, तुम कहाँ हाँ, हो, क्योंकि क्या हो, आप किस। सही चीजें बताते हो एक्चुअली में, मुझे सही चीजें जानने को मिले, इसलिए मैंने आपको मैसेज कर रहा था, पूछ रहा था। मेरा मकसद क्या है कि मैंने कहा ना, मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आते हैं कि व्यक्ति मारने के लिए फांसी लगा के बैठा है, और साला लास्ट टाइम पूछ रहा है कि गुरुदेव ऐसा क्या मारने के पहले